हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ए स्टडी क्लासेज में। मैं अरविंद एपावत आज कक्षा 8 का गणित विषय का मॉडल पेपर लेकर आया हूं, जो 16 तारीख को जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो साथियों, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, स्टार्ट करते हैं आज का मॉडल पेपर। और अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आज का पहला क्वेश्चन है साथियों, परिमेय संख्या के योग के लिए योग्य तत्समक हैं। तो योग्य तत्समक क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा 0। क्योंकि मैं सारे के सारे ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि टाइम बहुत लग जाएगा, मैं फटाफट उत्तर बता देता हूँ। अगला क्वेश्चन है आपका, दो संख्याओं का योग 95 है। यदि एक संख्या 87 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? इसके अंदर आपको क्या करना है साथियों? सिंपल है, 95 में से 87 को घटा देना है। तो पीछे कितने बच जाएंगे? 8 बच जाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा 8। अगला क्वेश्चन है आपका तीसरा है, परिमेय संख्या किसके लिए शास्त्रीय गुण धर्म का पालन नहीं करती है? तो किसका नहीं करती है पालन साथियों? इसके अंदर हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा भाग के लिए। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी बहुभुज के किन्हीं दो शीर्ष आसन शीर्षों को छोड़कर जोड़ने से प्राप्त रेखाखंड कहलाता है। वह रेखाखंड क्या कहलाता है? वह रेखाखंड कहलाता है विकर्ण कहलाता है। इसके अंदर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका पांचवा है, एक पासे को फेंका जाता है तब एक अभाज्य संख्या से प्राप्त होने वाले परिणाम बताओ। तो साथियों, इसका आंसर आप मेरे को कमेंट करके जरूर बता दें कि इसके अंदर क्या आएगा। अगला क्वेश्चन है आपका छठा क्वेश्चन है, संख्या 1 से 9 के मध्य कितनी अभाज्य संख्या स्थित हैं? तो 1 से लेकर 9 तक कितनी अभाज्य संख्या है वह आपको बताना है। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा साथियों? इसके अंदर हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा 4 संख्या है। कितनी अभाज्य संख्या कितनी है? 4 अभाज्य संख्या है। कौन कौन सी है वह आपको पता ही होगा। एक तो 2 है, एक 3 है, एक कौन सी है 5 है, और एक कौन सी है 7 है। इनके अंदर इनके अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जाता है, इसलिए ये हो जाएगी अभाज्य संख्या। तो इसका 4 आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण घन है? तो साथियों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा 1000 हो जाएगा। क्यों? 10 को 10 की घात 3 करते हैं तो कितने आ जाते हैं साथियों? 1000 आ जाते हैं। तो ये 1000 है, वो एक पूर्ण घन संख्या है। अगला क्वेश्चन है आपका 8वां क्वेश्चन है, रुपये 846 अंकित मूल्य वाली एक वस्तु रुपये 700 शब्दा में बेची जाती है तो बट्टा कितना है? तो इसके अंदर भी आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको 846 में से 700 शब्दा घटा देने तो उत्तर आ जाएगा 126 आ जाएगा। तो इसके अंदर आपको ए ऑप्शन भर देना है 126 रुपये। अगला क्वेश्चन है आपका 9वां क्वेश्चन है, बीजीय व्यंजक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हल होगा। तो साथियों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा ए माइनस बी कोष्टक ए प्लस बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, -4 गुणा -4 का मान होगा। तो मैं आपको बता दूं, जहां पर आपको गुणा का निशान मिल जाए वहां पर आपको घातों को जोड़ देना है। तो साथियों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा -4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 11वां क्वेश्चन है, 2y, 22xy का सार्वगुणनखंड होगा। सार्वगुणनखंड का मतलब है ऐसी संख्या जिसके अंदर दोनों संख्याओं में उस संख्या का भाग जाए। तो साथियों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा 2y हो जाएगा। क्योंकि 2y का 2y में भाग जाएगा और 22xy में भी भाग जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 12वां है, संख्या 4.9 की घात 2 का मान होगा। तो इसका आंसर आप कमेंट करके मेरे को जरूर बता दें। अगला क्वेश्चन है आपका 13वां क्वेश्चन है, कोई बिंदु जिसका x निर्देशांक 0 है तथा y निर्देशांक शून्यतर है तो बिंदु किस अक्ष पर स्थित होगा? तो साथियों, इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा y अक्ष पर स्थित होगा। अगला क्वेश्चन है आपका 14वां क्वेश्चन है, बिंदु
4,5 में x निर्देशांक होगा। तो साथियों इसका आंसर आप कमेंट करके जरूर बता दें, क्योंकि ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऐसा न समझे कि मेरे को नहीं आता है। तो इसका आंसर आप मेरे को कमेंट करके जरूर बता दें कि x अक्ष पर कौन सा बिंदु लिखा जाएगा, 4 लिखे जाएंगे या 5 लिखे जाएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका 15वां, कोई संख्या 5 से विभाज्य है तो उसके इकाई का अंक क्या होगा। तो साथियों इसका आंसर आप जल्दी से जल्दी कमेंट करें, बाद में मैं आपको बता देता हूं। तो साथियों फटाफट कमेंट करते रहे। तो साथियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। इकाई का अंक क्या होगा, या तो होगा 0 होगा या क्या होगा 5 होगा, तो वो संख्या 5 से विभाज्य होगी। अगला क्वेश्चन है आपका दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हुए उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो आपको इसके अंदर क्या करना है, इन प्रश्नों की जो खाली जगह है वो आपको भरनी है। तो देखो संख्या 5 की व्यक्तक्रम संख्या है, तो इसकी क्या हो जाएगी, इसकी हो जाएगी -1/5 हो जाएगी। खाली जगह के अंदर क्या जाएगा, -1/5। अगला क्वेश्चन है आपका, एक आयताकार परिमाप 8 सेंटीमीटर, एक आयत का जो परिमाप है वो कितना है 18 सेंटीमीटर है, उसकी चौड़ाई 4 सेमी है, तो लंबाई क्या होगी। तो इसके अंदर आपको क्या ज्ञात करनी है, उसकी लंबाई ज्ञात करनी है। तो साथियों इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्योंकि देखो 5 और 5 को जोड़ा 10 और 4 और 4 को जोड़ा 8, तो कितने हो गए, टोटल कितने हो गए, 18 हो गए। अगला क्वेश्चन है आपका, एक थैले में 4 लाल गेंद व 5 काली गेंद रखी हुई है, तो थैले से यादृच्छिक हरी गेंद निकालने की घटना होगी। तो आपको हरी गेंद निकालने की घटना बतानी, प्रायिकता बतानी है। अगला क्वेश्चन है आपका तीसरा है, 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है, तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो साथियों इसका आंसर आपको इस प्रकार से करना है, माना कि पहली पूर्णांक संख्या x है, दूसरी हो जाएगी x+1, तीसरी हो जाएगी x+2। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों को जोड़ देंगे, बराबर में जो संख्या दी हुई 51 तो उसे 51 में रख देंगे। तो इसके अंदर हो गए 3x होंगे, प्लस जो संख्या होगी वो कितने हो गए, इन तीनों को जोड़ा 1 को 3 हो गए, बराबर 51 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 51। तो 3x बराबर 51 माइनस 3 का पक्षांतर हो गया, वो माइनस में चला गया। फिर 3x बराबर 51 में से 3 घटाएंगे तो पीछे बचेंगे 48। तो फिर क्या करेंगे, x बराबर 48/3 लिखेंगे, भाग दिया 3 का 48 में, तो x बराबर कितना आ गया साथियों, 16 आ गया। तो जो पहली संख्या वो कितनी होगी साथियों, 16 होगी। जो दूसरी संख्या वो x+1 है, तो 16 + 1 कितनी होगी, 17 होगी। और तीसरी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी साथियों, 18 हो जाएगी। आपको इस प्रकार से इस प्रश्न को हल करना है। अगला क्वेश्चन है आपका चौथा क्वेश्चन है, एक समबाहु भुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप 45 डिग्री है। तो हम जानते हैं कि जो समबाहु होते हैं, जो उनके जो टोटल कोणों का योग होता है वो कितना होता है साथियों, 360 डिग्री होता है। तो क्या करना है आपको, 360 के अंदर सिर्फ 45 का भाग देना है। भाग दिया, वो कितनी बार चला गया साथियों, इसके अंदर 8 बार चला गया। तो जो इसकी भुजा होगी वो कितनी होगी, 8 भुजा होगी। अगला क्वेश्चन है आपका, फटाफट मैं सारे के सारे क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ, तो इनके आंसर आप जरूर देख लें अपनी पाठ्य पुस्तक में। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, निम्न कथनों को परिभाषा द्वारा पूरा कीजिए। तो इसके अंदर आपको बताना है कि कौन सी रेखा है वो किसके बराबर है। तो देखो यहाँ पर पूछा है AD के बराबर कौन सी रेखा है। तो देखो AD यहाँ पर रेखा खींची हुई है, कहाँ पर है, यहाँ पर ये खींची हुई है। तो इस रेखा के बराबर कौन सी है, तो इस रेखा के बराबर है BC है। क्या है, BC। तो इसके अंदर आ जाएगा BC। इसी प्रकार से आपको इसको हल करना है। अगला क्वेश्चन है आपका 16वां क्वेश्चन है, अरे 6वां क्वेश्चन है, यदि आपके पास 3 हरे त्रिज्या खंड है, एक नीला त्रिज्या खंड है, एक लाल त्रिज्या खंड वाला एक घूमने वाला पहिया है, तो एवं हरा त्रिज्या खंड प्राप्त होने की क्या प्रायिकता होगी, वह आपको इसके अंदर प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो इसके अंदर आप क्या करोगे, तो साथियों सबसे पहले जो हरे हैं वो कितनी संख्या दी हुई है, 3 है। तो क्या करोगे, जो टोटल है वो 3 तो हरे हैं, एक नीला है, एक लाल है, जोड़ दिया, कितने हो गए, टोटल हो गए
कितने हो गए साथियों? 5 हो गए। कितने हो गए? 5। तो सिर्फ आपको हरा ज्ञात करने के लिए बोला है, तो साथियों जो हरा होगा वो कितना हो जाएगा? 4/5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4/5 हो जाएगा। 4/5 इसकी प्रायिकता आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है आपका 7वां क्वेश्चन है, निम्न संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। तो इन संख्याओं का आपको वर्ग ज्ञात करना है। तो 86 है, तो 86 का स्कोर कितना हो जाएगा साथियों? इसका हो जाएगा 7396। कितना हो जाएगा? 7396। दूसरी है 93, तो 93 का स्कोर कितना हो जाएगा साथियों? इसका हो जाएगा 8649 हो जाएगा। इस प्रकार से आपको इसे हल करना है। अगला क्वेश्चन है आपका 8वां है, वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 243 को गुणा करने पर एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो साथियों 243 को किससे गुणा करें कि ये एक पूर्ण घन बन जाए? तो साथियों मैं आपको बता देता हूं कि 243 को किससे गुणा करना है? हमें 3 से गुणा करना है। जब हम इसे 3 से गुणा करेंगे तो ये है जो संख्या, ये एक पूर्ण घन बन जाएगा। तो साथियों ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, देखो 3 को 3 से गुणा कर लिया 9, फिर 3 को 4 से गुणा कर लिया, कितने हो गए साथियों? 12 हासिल लगी 1, 3 को 3 से गुणा कर लिया, कितने हो गए साथियों? 729 एक पूर्ण घन बन जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका 9वां क्वेश्चन है, यदि सम्मेली के पास अपने धन का 75% खर्च करने के बाद रुपये 600 बचे तो ज्ञात कीजिए कि उसके पास शुरू में कितने रुपए थे। तो साथियों इसको आप किस प्रकार से ज्ञात करोगे वह मैं आपको बता देता हूं, जरूर आप ज्ञात कर लेना। माना कि उसके पास x रुपए थे। कितने थे? x रुपए थे। कितने खर्च किए हैं? मानना है आपको 100 रुपये थे। x बराबर कितने रुपए थे? 100 रुपये थे। तो उसने 75% खराब जो है खर्च किया। तो 100 में से आपको कितने घटा देने? 75 घटा देने, बट्टे के अंदर 100 लिखने हैं और बराबर के अंदर 600 रुपये लिखने हैं। तो घटाएं तो कितने बच गए साथियों? इसके पास जो पैसे बचे थे वो बचे थे 25/100 आ गया। आंसर क्या आ गया? 25/100 बराबर 600 आ गया। तो साथियों मैं इसका आंसर थोड़ा इधर लिख देता हूँ। तो 25/100 बराबर 600 है। तो क्या करोगे? x बराबर 600 गुणा, जो उसको उल्टा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 100/25 हो जाएगा। 25 का भाग दिया 100 में कितनी बार गया? 4 बार गया। और 4 को 600 से गुणा कर लिया, कितने आ गए? 2400। तो उसके पास जो शुरू में रुपए थे वो कितने थे साथियों? 2400 रुपये थे। अगला क्वेश्चन है साथियों, मैं अब सारे के सारे क्वेश्चनों के आंसर नहीं बताऊंगा, मैं फटाफट पढ़ लेता हूं। तो साथियों ये सारे के सारे क्वेश्चन है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप जरूर इन्हें याद कर ले। और अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। क्वेश्चन है 10वां, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो इसके आपको गुणनखंड करने हैं किस प्रकार से? 2 को 3 से गुणा कर लिया, 15 हो गए। फिर प्लस का निशान है प्लस, फिर 5 को x से गुणा कर लिया, प्लस के 5x, फिर माइनस का निशान है, फिर 2x को 3 से गुणा कर लिया तो माइनस के 6x होंगे। फिर आपको माइनस के 2 को x से गुणा करना है तो कितने हो जाएंगे? माइनस के 2x ही रह जाएंगे। कितने रह जाएंगे? 2x, हाँ स्क्वायर हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको आपको क्या करोगे? तो देखो 15 के 15 रह गए, यहाँ पर देखो ये प्लस के हैं, यहाँ पर ये माइनस के घटा दिए तो पीछे बचा x, माइनस के 2x स्क्वायर, ये बन जाएगा। इस प्रकार से इसका हल करना है। अगला क्वेश्चन है आपका 11वां क्वेश्चन है, निम्न संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। तो साथियों इन संख्याओं को आपको क्या करना है? मानक रूप के अंदर व्यक्त करना है। अगला क्वेश्चन है आपका 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित बिंदुओं कौन से चतुर्थांश में स्थित होंगे। तो इन बिंदुओं में से जो कौन सा बिंदु है वह चतुर्थांश में स्थित होगा वह आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है आपका 13वां है। 13वां क्वेश्चन है, यदि 24x 3 का एक गुणज है जहाँ x एक अंक है तो x का मान ज्ञात करो। इसके अंदर आपको क्या करना है? इस x का मान ज्ञात करना है। अगला क्वेश्चन है आपका 14वां क्वेश्चन है, 100/13 को -60/16 से
व्युक्त क्रम से गुणा कीजिए। तो इसके अंदर आपको परिमेय संख्या वाली ये प्रश्न वाली ये परिमेय संख्या वाली उसके अंदर आपको व्युक्ति क्रम के अनुसार इसे गुणा करना है। अगला क्वेश्चन है आपका 15वां क्वेश्चन है, एक निर्माता कंपनी की विभिन्न वर्गों में की गई बिक्री निम्न आलेख द्वारा दर्शाई गई है। तो देखो इसके अंदर आपको एक आलेख बनाया गया, उसके द्वारा एक जो बिक्री थी वह आपको बतानी है। तो देखो प्रश्न पूछा आपसे वर्ष 2002 में कितनी बिक्री थी। तो साथियों 2002 में देखो यहाँ पर बताया है, देखो 4 तक आंकड़ा गया। तो इसके अंदर आपको ध्यान से देखकर इन प्रश्नों के आपको क्या देने, उत्तर देने हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 16वां क्वेश्चन है, किसी वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 441 मीटर स्क्वायर है। तो साथियों ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। क्या करना है, आपको भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है, आपको इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो हम जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। तो साथियों वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है या भुजा गुणा भुजा होता है। तो क्या करोगे आप, तो भुजा स्क्वायर बराबर कितने रख दोगे, 441 रख दोगे। तो 441 लिखोगे तो भुजा बराबर, तो 441 के ऊपर वर्गमूल का निशान लग जाएगा। जब आप इसका वर्गमूल हटाओगे तो ऑटोमेटिक ही इस भुजा की लंबाई आ जाएगी। इसको आपको हल करना है कि जो 441 है वह किस संख्या की वर्ग संख्या है। अगला क्वेश्चन है आपका 17वां क्वेश्चन है, आकृति HOP एक समांतर चतुर्भुज है, x, y और z कोणों का माप ज्ञात कीजिए। तो साथियों इसके अंदर आपको x, y और z का मान ज्ञात करना है। साथियों मैंने इस क्वेश्चन को, जो मेरा दूसरा वीडियो है जिसके अंदर मेरे सारे के सारे क्वेश्चनों के आंसर बताए गए हैं, उसके अंदर ये दोनों क्वेश्चन मैंने आपको हल करवा रखे हैं। आप उसके अंदर जाकर उस वीडियो को ज़रूर देख ले, जिसके अंदर मैंने आपको इस सारे के सारे जो 2 क्वेश्चन है, ऊपर वाला ये 16वां और 17वां, उसके अंदर मैंने हल करवा रखे हैं एकदम विस्तार से। अगला क्वेश्चन है आपका 18वां क्वेश्चन है, 12xy कोष्टक 9x स्क्वायर माइनस 126y स्क्वायर को 4xy गुणा 3x प्लस 4y, सो इसके अंदर आपको भाग देना है। इसके अंदर इसका भाग देना है। तो साथियों भाग देना बहुत ही आसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 से ये 12 कट जाएंगे, कितनी बार कट जाएंगे, 3 बार चला गया। फिर 3 का भाग दिया 9 में, कितनी बार चला गया, x से x कट गया, तो पीछे बचेंगे 3x। फिर 4 का भाग दो, 1y से 1y चला गया, तो 1 तो बच गया y। फिर माइनस के भाग दो, कितनी बार जाएगा वह आपको इसके अंदर लिख देना है। अगला क्वेश्चन है आपका 19वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित गुणा में a, b, c का मान ज्ञात करो। तो साथियों यहाँ पर आपको a, b और c का मान लिखना है। तो यहाँ पर आपको ऐसा मान लिखना है, माना कि आपने यहाँ पर b का मान 5 लिखा है, तो यहाँ पर आपके 5 आने चाहिए b की जगह पर, हर जगह पर। यदि आपने a का मान 1 लिखा है तो a को 5 से गुणा करोगे तो यहाँ पर 1 लिखा, तो यहाँ पर भी 1 आना चाहिए। इस प्रकार से आपको इसे हल करना है। अगला क्वेश्चन है 20वां क्वेश्चन है, बंसी के पास कुछ सिक्के रुपए 2 वाले हैं तथा कुल रुपए हैं 5 रुपए वाले हैं। यदि रुपए 2 वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है तो उनके मूल्यों का योग 77 रुपये है। तो दोनों प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो साथियों ये क्वेश्चन है, ये निबंधात्मक है, ये कम से कम 5 या 6 अंक का होगा। इसमें से यदि आपको ये नहीं आता है तो इसके अंदर आपको एक अथवा के अंदर क्वेश्चन दिया हुआ है, वह कर लेना है। राहुल और हारून की वर्तमान आयु में अनुपात 5:7 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 वर्ष हो जाएगा। तो उनकी वर्तमान आयु क्या है, इसके अंदर उन दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। अगला क्वेश्चन है आपका 21वां क्वेश्चन है, किसी फैक्ट्री में 30 श्रमिकों की साप्ताहिक मजदूरी रुपयों में दी गई है। तो साथियों ये जो मजदूरी है इनकी रुपयों में दी गई है। तो आंकड़ों से प्राप्त सारणी के लिए एक आयत चित्र बनाइए। तो आपको इसका एक आयत चित्र बनाना है। इस प्रकार से जो भी रुपए उनको इसके अंदर लिखना है। यदि आपको वह नहीं आता है तो इसके अंदर एक अथवा के अंदर क्वेश्चन दिया हुआ है, संकलन पाई चार्ट में 1 महीने में एक परिवार विभिन्न
मदों में व्यय और उसकी बचत को प्रतिशत में दर्शाया गया है। तो साथियों स्पाइस आर्ट में जो दर्शाया गया उनके अनुसार जो आपको प्रश्न पूछे गए उनके आपको क्या करने हैं, उत्तर लिखने हैं। तो आपको पहला क्वेश्चन है किस मद में व्यय सबसे अधिक हुआ है। तो किस व्यय में हुआ है। तो साथियों इसके अंदर देखो मकान किराए नहीं साथियों बचत है, यहाँ पर बचत है। तो बचत नहीं बतानी आपको, जो है मकान किराया हुआ है जिसके अंदर आपको सबसे ज़्यादा व्यय हुआ है। किस मद का व्यय परिवार की बचत के बराबर है। तो परिवार की बचत के बराबर कौन सा व्यय है। तो बच्चों की शिक्षा हो जाएगा इसका आंसर। फिर है परिवार की मासिक वेतन बचत रुपये 3000 रुपये है। तो कपड़ों, परिवहन, भोजन और मासिक व्यय क्या होगा। तो इसमें से आपको घटा देना है, जो भी जोड़कर घटाना है। अगला क्वेश्चन है आपका 22वां क्वेश्चन है यदि ब्याज का संयोज्य अर्धवार्षिक होता है तो 1/1/2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर पर उधार लिए गए रुपये 12,000 के कर्ज का भुगतान करने के लिए कितनी राशि देनी पड़ेगी। तो इसको आपको हल करना है। यदि आपको ये नहीं आता है तो एक क्वेश्चन और है अथवा के अंदर सरल कीजिए। इसको आपको सरल करना है। a + b कोष्टक 2a - 3b + c फिर -2a - 3b फिर कोष्टक बंद c। फिर देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ अंतिम क्वेश्चन है साथियों, ये 23वां है। विभिन्न वर्षों में एक गांव में पुरुषों और स्त्रियों की संख्या का रेखिक आलेख बनाइए। तो साथियों इसके अंदर आपको ग्राफ बनाना है। यदि वह आपको नहीं आता है तो इसके अंदर अथवा में है निम्न तालिका के अनुसार समय और साधारण ब्याज के मध्य आलेख खींचिए। तो इसके अंदर आपको एक ग्राफ बनाना है। आपको ग्राफ का पेज मिलेगा बोर्ड एग्जाम के अंदर। अब की बार आपको पता है कि कॉपी तो मिलेगी नहीं, तो आपका जो प्रश्न पत्र होगा उसके अंदर ग्राफ वाला पेज लगा हुआ होगा, उसके अंदर आपको इसे बनाना है। तो साथियों यह था आज का गणित का मॉडल पेपर जो 16 तारीख को जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो साथियों अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। जय हिंद साथियों, जय भारत।